नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। आज हमारे स्टूडियो के मेहमान हैं माकपा के तहसील प्रभारी ओम प्रकाश जी यादव और किसान सभा के तहसील महामंत्री कैलाश जी सामोता। इनसे चर्चा का विषय बड़ा है क्योंकि श्रीमाधपुर तहसील की पंचायत हुई, जिसमें 12 सितंबर को वन विभाग के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई थी आरा मशीनों को लेकर, और उस कार्रवाई के खिलाफ उसके विरोध में 13 सितंबर को थोई थाने के सामने धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें ज्ञापन भी दिया गया था सीट यूनियन के द्वारा, जिसमें 4 सूत्रीय मांगे थी। वो मांगे क्या थी, उस धरने का क्या उद्देश्य था, और अब कल 17 सितंबर को उस धरने को लेकर जो 4 सूत्रीय मांगे उसमें रखी गई थी, उनका पालन हुआ या नहीं हुआ, उसको लेकर श्रीमाधोपुर तहसील लेवल पर एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। इसकी पूरी भूमिका क्या है, इस वन विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर क्यों आक्रोश में है, वो तमाम बातें हम इन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका इस मुद्दे को लेकर जो इस समय काफी चर्चा में है। आप हमसे जुड़े। आपको पीडीएस न्यूज़ को हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जिस तरीके से पूरे क्षेत्र की खबरों को, जो किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, विद्यार्थी है, उनकी खबरों को बहुत ही बढ़िया तरीके से लगाते हैं और खबरों के कारण इस प्रशासन पर काफ़ी बढ़िया प्रभाव जाता है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से। मैं आपके बीच में ये चर्चा करने के लिए आया हूँ कि 12 तारीख को श्रीमाधोपुर क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत हुई है, उसमें 50 से ज़्यादा आरा मशीनें, और उन आरा मशीनों से लगभग 6-7 हज़ार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलता है। इस सीकर जिले, नीमका थाना जिले में लगभग जो किसान हैं, उनका जो लकड़ी का है, उनका पेड़ है, वो आरा मशीनों के कारण अच्छे भाव पर बिकता है। लेकिन 12 तारीख को वन विभाग के रेंजर और थोई थाना अधिकारी की मिलीभगत से जिस तरीके से गुंडागर्दी की गई, उसके खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, CI2, किसान सभा, नौजवान सभा ने यह तय किया कि थाना अधिकारी को हम ज्ञापन देंगे जिलाधीश के नाम से, और हमने थाने का घेराव करके 13 तारीख को शाम को थानाधिकारी को ज्ञापन दिया, और हमने ये कहा है कि सोमवार तक यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन तहसील स्तर पर किया जाएगा। लेकिन मैं इसके बीच में जो थोई के SHO हैं, उनको भी बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस श्रीमाधोपुर में न्यू सेंस पैदा किया है। उन्होंने आंदोलन की ज़मीन तैयार की है हमारे लिए और मजदूर और किसानों के लिए। इस थानाधिकारी के दिमाग में ये था कि इस तरीके की हम कार्रवाई करवाएंगे तो कोई नहीं आएगा, और जो आरा मशीन वाले और किसान जो लकड़ी लेकर आता है, हम उनसे मंथली बंधी लेंगे। अभी हालत यह है कि चाहे कोई बजरी का ट्रैक्टर आए, कोई पत्थर का ट्रैक्टर किसान लेके जाए टाल पे से, तो उनको भी वो बंद कर रहे हैं। तो जिस तरह की थानाधिकारी ने जो जैसी स्थिति पैदा की है, न्यू सेंस पैदा किया है, उसका परिणाम ये सीकर जिले का और नीमका थाने का प्रशासन भुगतेगा, और इसके लिए थोई SHO जिम्मेदार है। क्योंकि ये इस तरीके की कार्रवाई जो गुंडागर्दी करते हैं कि मोबाइल छीन लेना, कि देश के कानून में यह है कि पुलिस या कोई भी प्रशासन किसी का भी मोबाइल नहीं लेता। इन लोगों की ये हालत है कि ये आरा मशीन पर आएंगे, मजदूरों के पास जाएंगे, लकड़ी के ट्रैक्टर के पास रेंजर जाएगा तो सबसे पहले मोबाइल छीनने की कार्रवाई करते हैं, जो वो गलत है, वो लूट है। इसी तरह से पुलिस कोई ट्रैक्टर को जब्त करेगी, कोई गाड़ी को जब्त करेगी, तो सबसे पहले वो ड्राइवर का मोबाइल छीनते हैं। इस तरीके की हरकत को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ऐसा कोई करेगा इस क्षेत्र में, श्रीमाधोपुर क्षेत्र में, तो वो चैन से नहीं रह सकता, उसको आंदोलन का सामना करना पड़ेगा, और हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्योंकि आज पूरे सीकर जिले में 339 के लगभग आरा मशीनें हैं,
और उन आरा मशीनों के कारण लगभग 20 और 25 हजार परिवार मजदूरी करके पलते हैं। उनकी रोजी रोटी उन आरा मशीनों से चलती है। किसान की रोजी रोटी उन आरा मशीनों के कारण चलती है। इसलिए प्रशासन ये नहीं सोचे कि हम इस तरह की कार्रवाई करके किसान और मजदूर को डरा देंगे, ये कभी संभव नहीं है। अब एक सवाल आपसे कर लेता हूँ मैं, आपके मेरे जहन में आ रहा है कि उस दिन जब 12 तारीख को कार्रवाई हो रही थी, तो उस दिन जो आपके जो टीम के लोग हैं वो ये भी कह रहे थे भाई आप सब उधर बिजी हो, बलराम जी का उस दिन कार्यक्रम था। तो उसमें आपके पार्टी के किसी सदस्य के साथ एसएचओ साहब ने कुछ शायद बदतमीजी कर ली थी, ऐसा भी आप जब धरना चल रहा था उसमें ये जिक्र हो रहा था। हाँ, तो वो क्या था कि बलराम जी का दौरा था 12 सितंबर का, तो हम सभी लोग उधर थे। हमारा एक आदमी था यहाँ बनवारी लाल, उसके साथ इस एसएचओ ने गलत व्यवहार किया, इसकी भी हम निंदा करते हैं और इसका हम जवाब देंगे समय आने पर, इसके लिए तैयार रहे। बाकी जो किसानों के साथ या मजदूरों के साथ, मशीन वालों के साथ ये गलत हो रहा है, इसका हम आंदोलन करेंगे और इनको रुकने नहीं देंगे। धन्यवाद। तो सर, अब जो ये तहसील स्तर पे जो है आपका धरना प्रदर्शन, वो कल का आपने जैसे ज्ञापन में बताया था कि 16 तारीख तक का इनको दिया गया है, तो उसमें प्रशासन ने कोई बात मानी या फिर कल है ये? अभी तक प्रशासन ने हमारे से कोई बातचीत नहीं आई है। प्रशासन ने जो हमने 4 सूत्री मांग पत्र जिला कलेक्टर के नाम से भेजा था, उसका अभी तक कोई संदेश नहीं आया है। और हमने उस दिन ये तय किया था कि अभी श्रीमाधोपुर और थोई थाने से सूचना मांग रहे थे। हमने थाने के सामने ये घोषणा कर दी थी कि हम पुलिस प्रशासन को कोई सूचना नहीं देंगे कि हम आंदोलन कहाँ करेंगे। कि जो एसएचओ है थोई, वो एक तरह से जो वो असामाजिक लोग होते हैं उस तरह से वो बात करते हैं, इसलिए हम प्रशासन को सूचना नहीं देंगे। अब कल का हम आंदोलन प्रशासन ने जो इनकी सीआईडी है, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो ये मांग रहे थे कि भाई आंदोलन कहाँ से शुरू होगा। हम उनको नहीं बताएंगे कहाँ से शुरू करेंगे, वो अपनी सीआईडी को तैयार रखें, क्योंकि आज पूरे क्षेत्र में, थोई क्षेत्र में स्मैक का बहुत बड़ा धंधा है। स्मैक बिकती है और वो नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं, नाबालिग बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। उसके खिलाफ ये एसएचओ कार्रवाई नहीं करेगा। ये एसएचओ किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा कि जहाँ से इसको पैसा नहीं मिलता, लकड़ी वालों से, किसान से पैसा नहीं मिलता, तो उनके ये डरा और धमकाकर पैसा लेना चाहते हैं, तो हम ये इसको लूट नहीं करने देंगे। ये थानाधिकारी ये समझे नहीं समझे कि मैं यहाँ लूट कर लूँगा, क्योंकि कल का जो आंदोलन होगा वो चारों तरफ से आंदोलन होगा। और इस थोई में कल हम प्रशासन को ठप करेंगे और उस समय अगले आंदोलन की घोषणा यहाँ थोई में ही करेंगे कि अगला आंदोलन क्या होगा। और यदि हो सकता है कि आंदोलन ये निश्चित रूप से कि जो थानाधिकारी ने ज़मीन तैयार की है आंदोलन की, जब भी इस राजस्थान और शेखावाटी सीकर जिले में और श्रीमाधोपुर तहसील में जब भी प्रशासन ने सख्ती की है किसान मजदूर के आंदोलन पे, कभी लाठीचार्ज किया है, तो वो आंदोलन आगे बढ़ा है और प्रशासन को पीछे हटना पड़ा है। कि आपने देखा होगा कि बिजली के आंदोलन में जब किसानों पे लाठीचार्ज किया तो वो पुलिस और उनका डीवाईएसपी पहाड़ियों पर बक्के चढ़ गए थे। तो वही स्थिति है आज भी कि इनका लाइन ऑर्डर बनाने का काम इस प्रशासन का है और लाइन ऑर्डर तोड़ने का हमारा काम है, क्योंकि हम कोई भी गलत नहीं होने देंगे। इसलिए जो आंदोलन होगा निश्चित रूप से ये बड़ा आंदोलन होगा और ये जिला स्तर तक आंदोलन जाएगा। और जब तक हमारी मांगे हैं वो मांगे नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि शायद इस एसएचओ और इस रेंजर को ये मालूम नहीं है कि जो इस देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, पर्यावरण का कोर्ट है, एनजी कोर्ट, जो भोपाल में है, 2016 में उसका फैसला आया था। सीकर जिले की तमाम आरा मशीनों को बंद करवा दिया गया था और हजारों की संख्या में जब इस जिलाधीश सीकर को लोगों ने घेरा, एसपी को घेरा, तो उनको ये कहना पड़ा कि हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आरा मशीनों को हम बंद नहीं करेंगे। तो इस रेंजर और इस थानादार की तो औकात ही क्या है कि वो आरा मशीन वालों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई करे। हमारा साथी सीपीआईएम का ब्रांच कमेटी थोई का साथी बनवारी सैनी था, उसके साथ इस थाना अधिकारी ने तू तड़ाकी से बात की,
तो हमने उसका जवाब भी इसको तू तड़ाके से इस प्रशासन को भी हमने दिया है, उसके सामने बैठकर हमने दिया है। और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई करेगा तो हम इसका मुकाबला करेंगे, आर पार की हम लड़ाई लड़ेंगे। और ये गड़बड़ करेगा तो हम इससे दो दो हाथ करने के लिए भी तैयार हैं, चाहे ये कितने ही मुकदमे दर्ज करे और चाहे ये कुछ भी कर ले, तो हम लगातार संघर्ष को जारी रखेंगे। जैसे सर आपने भी जिक्र किया कि कल की जो है डेट आपने डाल रखी है, तो कल आपकी जो मीटिंग होगी, जो भी निर्णय होगा, पहले थोई लेवल से होगा, थोई पंचायत से चर्चा होगी आपकी, उसके बाद फिर आप तहसील लेवल पे जाते हो या नहीं? मस्तान नहीं पहुंच रहा हूँ, एक वो मोटा मोटा आप बता दीजिए कि जैसे श्रीमाधपुर में छोटा स्थान नहीं पूछ रहा कि कहाँ पे क्या होगा, लेकिन शुरुआत थोई से करते हुए, जैसे आपने कहा कि पहले थोई प्रशासन को जो है उसको ठप करोगे, उसके बाद श्रीमाधपुर का। हाँ, ये सही बात है कि अभी हमारी 4 टीमें वो कल के आंदोलन की तैयारी में लगी हुई हैं। एक टीम किसान सभा के महामंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में है, वो किसानों से संपर्क कर रही है। एक मजदूरों की जो टीम है, कमेटी है, वो लगातार मजदूरों से संपर्क कर रही है, मजदूरों के बीच में जा रही है। और एक टीम हमारी पूरे ज़िले में आरा मशीन मालिकों की बनी हुई है, तो पूरे ज़िले में आरा मशीन मालिकों की टीम संपर्क कर रही है। हमारा संगठन नौजवान सभा है, उस नौजवान सभा भी आंदोलन की तैयारी के लिए लगी हुई है। और महिला समिति है, वो भी आंदोलन की तैयारी के लिए लगी हुई है। SFI है हमारी श्रीमाधोपुर में, वो भी आंदोलन की तैयारी में लगी हुई है। अभी कल के आंदोलन में CI2 और किसान सभा, ये 2 संगठन उतरेंगे। उसके बाद में हमारी महिला समिति आंदोलन में आएगी, उसके बाद आंदोलन चलेगा, नौजवान सभा आएगी। इसलिए जो कल का आंदोलन है वो थोई से शुरू होगा, और थोई में ही नहीं है, कल का आंदोलन किशोरपुरा में भी है, मुंडरू में भी है, और अरण्या में भी है, और मैरोली में भी है, ग्वाला में भी है। क्योंकि जहाँ जहाँ आरा मशीन है वहाँ सभी जगह कल आंदोलन होंगे। और जो कल का आंदोलन होगा, जो जैसे ही थोई में घोषणा होगी कि आंदोलन की अगली रूपरेखा क्या होगी, उस स्तर पर वो सभी लोग वहाँ आएंगे, जो आंदोलन के घोषणा होने के बाद में। इसलिए आज हम ये कह रहे हैं कि यदि प्रशासन बातचीत करना चाहे तो बातचीत करे, जो किसानों, मजदूरों, आरा मशीन मालिकों की जो समस्याएं हैं उनका निदान करे। और जिस तरीके से 12 तारीख को उन्होंने जो कार्रवाई की, वो गुंडागर्दीपूर्ण कार्रवाई थी, उसके लिए प्रशासन क्षमा मांगे तो हम आंदोलन के बारे में सोचेंगे, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। निश्चित रूप से हम इस आंदोलन को जीत कर आएंगे। तो सर कल टाइमिंग क्या रहेगी, कितने बजे से क्या, या आप लोगों की जो आपने जैसे बताया कि जहाँ जहाँ पर आरा मशीनें हैं उस क्षेत्र पे, अब आपने जो 4 टीम बता रखी हैं कि 2 टीम कल उतर रही हैं, 2 टीम को अभी आपने बैकफुट पे रख रखा है कि उनकी जरूरत पड़ेगी तो उनको आप आगे लेके आओगे, अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो पहला जो फेस में केवल ये 2 टीमें ही फेस करेंगी इस आंदोलन को। तो जैसे आपने बताया कि जहाँ जहाँ पे आरा मशीनें हैं वहाँ उन पॉइंटों पे कल एक साथ मीटिंग होगी। जैसे मान लीजिए कि थोई में अगर कल 9 बजे आप लोगों की मीटिंग चल रही है, तो जो आपने गांव बताया, अन्या बताया, ग्वाला बताया, इधर किशोरपुरा की तरफ आपने बताया, तो सभी जगह पे आपकी टीमें एक्टिव रहेंगी। यहाँ से जैसे आपने जो भी फैसला लिया, यहाँ से अगर आपकी बात बन रही है, प्रशासन आपसे अगर बातचीत कर रहा है, तो यहीं से आप उनको मैसेज दोगे और यहाँ से आगे बढ़ने का मैसेज भी यहीं से उनके पास जाएगा। हाँ, कि जो हमारी टीमें आंदोलन की तैयारी के लिए उतर रही हैं, कल के आंदोलन में हमारी 2 टीम आएंगी। हमने 4 टीमों को रिजर्व रखा है, 4 जो जन संगठन हैं उनको हमने रिजर्व में रखा है कि जब आवश्यकता पड़ेगी कल के बाद में, तो उनको एक एक संगठन को हम आंदोलन में उतारेंगे। जैसे नौजवान सभा है उसको उतारेंगे, SFI को उतारेंगे, महिला समिति को उतारेंगे, भवन निर्माण यूनियन है हमारी बहुत बड़ी श्रीमाधोपुर में, नीमका थाना में, उस भवन निर्माण यूनियन को उतारेंगे। कल का आंदोलन हमारा थोई में 11 बजे के लगभग शुरू होगा, और उसके बाद में हम आंदोलन की जो घोषणा करेंगे यहाँ थोई से ही होगी। जो भी मैसेज दिया जाएगा, जहाँ जहाँ लोग इकट्ठा हैं उनको यहाँ थोई से ही मैसेज दिया जाएगा, और जो कल का आंदोलन थोई से ही उसका कंट्रोल रहेगा। और उसके बाद में फैसला होने के बाद में जो भी कमेटी फैसला लेगी, कल जो तहसील स्तर और नीमका थाना जिला स्तर की कमेटी है, वो कल आंदोलन में का फैसला यहाँ थोई से ही घोषणा करेगी, और उसको फिर हम आगे लेकर जाएंगे, आगे की कल घोषणा करेंगे हम, जो आपको हम
कल बताएंगे। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। तो हाल ही में 12 सितंबर को जो थोई में आरा मशीनों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी, उसी को लेकर इन लोगों में आक्रोश था और जिसमें इन्होंने बताया भी है, आरोप भी लगाया है कि तो एसएचओ के द्वारा भी बदतमीजी की गई और रेंजर जो थे उनके द्वारा भी कोऑपरेट नहीं किया गया। तो इन तमाम बातों को लेकर ही ये मुद्दा जो चल रहा था, उसी को लेकर हमने जाना है कि क्या माहौल रहेगा श्रीमाधोपुर में कल के लिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। थैंक यू। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत।